महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवछायाणं, नमो लोये। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पूज्य माता जी के चरणों में 3 बार वंदनामी करते हुए निवेदन है कि आज की इस सभी लोग बैठ जाएंगे जो यंत्र तत्व विचरण कर रहे हैं। आशीर्वचन प्राप्त करना है किस किस को? सबको। सच में कॉपी कीजिए। आशीर्वचन प्राप्त करेंगे तो पहले बैठ जाओ, फिर दोनों हाथ जोड़ लो, उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। थोड़ा पीछे ले लो। राज की डॉक्टर स्मरणीय सारे
का संध्याकालीन सत्र में परमात्मा के दरबार में बैठ करके प्राप्त करेंगे श्री नेमिनाथ भगवान का आशीर्वाद एवं पूज्य आचार्य भगवान का आशीर्वाद। कहा है कि आशीर्वचन दो, और आशीर्वचन वही है जो आपको सफलता के आयाम को प्राप्त करा दे। आशीर्वचन वो है जो आपकी उन्नति करा दे। आशीर्वचन वो है जो आपको प्रगति के पथ पर ले जाए। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने एक बहुत प्यारा सा सूत्र दिया है, और वह आशीर्वचन में मैं आपको भी दे रही हूँ। इडाणम विनाशंति, बोलो इडाणम विनाशंति। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कहा है ज्ञान विनाश करता है, क्योंकि यदि आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो आपकी प्रगति नहीं हो सकती है, आपकी उन्नति नहीं हो सकती है। इणाणम विनाशंति, ज्ञान विनाश करता है। ये कितने लोग स्वीकार करते हैं? नहीं, आप सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा, कहीं माता जी गलत तो नहीं बोले। ज्ञान विनाश करता है, ये बात गले आसानी से उतरने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तक बचपन से लेकर के 55 तक की बात सुनने में आई है कि ज्ञान विकास करता है। अब आपको ये बात बहुत जल्दी हजम हो जाएगी कि ज्ञान विकास करता है। वस्तुतः आचार्य भगवान कुंद स्वामी कुछ और ही कहना चाहेंगे, क्योंकि यदि आप अधूरा ज्ञान, आधा सेंटेंस सुनेंगे तो आपकी प्रगति हो नहीं सकती। इसके लिए आपके लिए बात पूरी सुननी पड़ेगी। सीलेन बिना नाणम बिना संति। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में कहा है, इन बच्चों के लिए ही विशेष रूप से कहा है, जिसके जीवन में शील है, जिसके जीवन में व्रत है, और व्रत सहित ज्ञान विकास का कारण है, और व्रत रहित ज्ञान विनाश का कारण है। आप कितने भी आगे कंपटीशन में आगे चले जाना, लेकिन इसके साथ कंपटीशन में यदि आपके पास व्रत नहीं है, बच्चों, यदि आपके जीवन में एक व्रत नहीं है तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। वो व्रत कौन सा? शील अर्थात संयम, अर्थात उसका नाम है ब्रह्मचर्य व्रत। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत होता है और अपना विकास कर लेता है, और जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत नहीं होता वह अपना विकास नहीं कर सकता। इसलिए आज आशीर्वचन में आपको विकास की ओर ले जाने के लिए आपको एक व्रत ग्रहण करना होगा। वो कौन सा व्रत? जब तक शादी नहीं होगी तब तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बहुत आसान है। इसमें मार्केट की कोई भी वस्तु का त्याग नहीं करा रहे। पेरेंट्स सोचेंगे टॉफी का त्याग, बिस्किट का त्याग, तो कोई त्याग नहीं। इसमें सिर्फ मात्र
के क्षेत्र में यदि आगे बढ़ना है तो ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करना ही होगा। फिर इसके बाद जो फाइनल राउंड है वो प्राप्त करो तो अच्छी बात है। अच्छा बता दो कितने लोगों को ब्रह्मचर्य व्रत है? मात्र 5-6 लोगों का। अब बाकी सब 10 लोग, बाकी सब का क्यों नहीं? अर्थात जब तक शादी नहीं हुई कल कर लेना शादी, लेकिन जब तक नहीं हुई तब तक की बात कर रहे हैं। क्या? जब तक शादी नहीं हुई तब तक के लिए मां ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कठिन है क्या? इसमें रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, इसमें रात्रि के पानी का त्याग नहीं, सिर्फ मात्र इसमें आचार्य भवन श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्या एक माता जी थी, उन्होंने मुझे भी 9th क्लास में समझाया था। सिर्फ 9th क्लास में ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में सिर्फ इतना ही कहा था। मैंने पूछा क्या होता, बहुत डर लग रहा था। एक ही बात कही थी, क्योंकि मैं बहन थी, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, किसी भी भैया से अकेले में कोई बात नहीं करना और अकेले में नहीं मिलना। सिर्फ एक ही बात कही थी, किसी भी भाई से अकेले में नहीं मिलना और अकेले बैठ करके कोई बात नहीं करना, कपड़ा बंद नहीं करना, सिर्फ इतनी सी बात बताई। और मुझे नहीं पता और क्या होता है ब्रह्मचर्य व्रत, और इस शब्द के अकॉर्डिंग हमने दीक्षा भी ले ली, और दीक्षा हो जाने के बाद भी मुझे ब्रह्मचर्य व्रत मालूम नहीं था कि ब्रह्मचर्य व्रत एक्चुअल में क्या होता है। क्या कह रही हूँ? मैंने दीक्षा भी ले ली, मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें अपनी ही सेफ्टी होती है। और भैया के लिए सिर्फ इतना है, किसी भी बहन से अकेले में बात नहीं करना, अकेले कमरे बंद करके नहीं रहना, अपनी सेफ्टी, इसका नाम है ब्रह्मचर्य व्रत और आगे कुछ भी नहीं है। सामूहिक बैठना इतना व्रत ले सकते क्या आप लोग? कौन कौन ले सकता? नहीं लोग, सबसे चाहेंगे, सभी भाई बहनों से चाहेंगे कि अकेले में किसी भी बहन से, भाई और बहनों से चाहेंगे किसी भी भाई से अकेले में बात नहीं करना, अकेले रह के नहीं करना, किसी के साथ में करना। इसका नाम है ब्रह्मचर्य व्रत। और बाकी आपके पास सोशल मीडिया, मोबाइल बहुत जबरदस्त है, जिससे आप बहुत कुछ जानते हो, वो मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रत्येक पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को स्वयं ला करके ब्रह्मचर्य व्रत दिलाएं। उसका नाम है शिक्षा की सफलता, उसका नाम है संस्कार। यदि आपके बच्चों में ये संस्कार नहीं है तो कितने भी IPS हो जाए, UPSC क्लियर कर ले, इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए, डॉक्टर्स बन जाए, सब कुछ बन जाए, CA भी बन जाए, लेकिन यदि उनके जीवन में शील व्रत नहीं है, और यदि ये शील व्रत एक बार जीवन में आ जाए, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ आगामी समय में जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये अपना जीवन संभालने लगेंगे, तब आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि बचपन के संस्कार ही बड़े में कार्यकारी हुआ करते हैं। तो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से आगे बढ़े, चाहे वो व्रत हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो संस्कार हो, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े, क्योंकि संस्कार के बिना शिक्षा का कोई भी मूल्य नहीं है। संस्कार के बिना शिक्षा अधूरी है। संस्कार विहीन जीवन पशु के समान है। यदि जीवन में संस्कार नहीं है तो आप
मनुष्य पर्याय में भी मनुष्य पर्याय से बंधे हुए पशु हो, ऐसा आचार्य भवन रविशरण स्वामी ने पद्म पुराण में कहा है। इसलिए आपको भी यही कहेंगे, पशु प्रवृत्ति को छोड़ो और परमात्मा के उस सूत्र को जीवन में धारण करो, जिससे आपके उन्नति के दरवाजे, आपके विकास के दरवाजे, आप संस्कार को सफल करके एक दिन माता पिता का नाम रोशन करो। ये हमारा आप सभी के लिए आशीर्वाद है। और प्रत्येक बच्चों को एक और नियम, प्रतिदिन यदि माता पिता की छाया आपके जीवन में है तो उनकी चरण स्पर्श करें प्रतिदिन। यदि माता पिता की छाया आपके जीवन में है तो प्रतिदिन अपने माता पिता की चरण स्पर्श करें। और दूसरी बात, 24 घंटे में एक बार उनको जय जिनेंद्र अवश्य बोले। 24 घंटे में एक बार उन्हें जय जिनेंद्र अवश्य बोले और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि माता जी महाराज जी कभी मिलते हैं, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पुण्य से तुम्हें प्राप्त हुए हैं, तो उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर के आप आगे बढ़े, ऐसी हमारी भावना है। और यदि हमने आपके समय का अतिक्रमण किया और आपने अपने जीवन में यदि कोई नियम ना लिया तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। क्या? यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेंगे तो मुझे भी बुरा लगेगा। क्या? और जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं उन पेरेंट्स को भी शील व्रत में यही है, आपने जिससे शादी की है उसको छोड़ करके बाकी सभी को माँ, बहन, बेटी के रूप में देखेंगे, ये व्रत ले लीजिए तो आपका परिवार आगे बढ़ेगा। तो आप भी, मैं पेरेंट्स को चाहूंगी कि पेरेंट्स भी ये व्रत ले ले तो बच्चे बहुत जल्दी ले लेंगे, है ना। तो आज से यही कि अपने स्वामी को ही स्वामी रूप में देखेंगे, बाकी को सभी को भाई, है ना, पिता पुत्र के रूप में, और भाई किसके रूप में देखा ना, बहन, माँ, बेटी के। इससे ज्ञान भी बढ़ेगा, संस्कार भी अच्छे आएंगे बच्चों में। तो यही आशीर्वाद है कि आप सभी ये आशीर्वाद ग्रहण करें, बिना कुछ कहे अपने मन में नियम ले लेना। यदि हमसे लोगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे ना, इसलिए अपने मन में ये नियम ले लेना अपने अपनों के सामने कि आज हम पुनः से ये नियम लेते हैं तो परिवार आगे बढ़ेगा। और आओ, जिसके नियम टूटे हों, छूटे हों, किसी कारण से बिगड़ रहे हों, वो आज इस मंदिर जी में बैठ करके देव शास्त्र गुरु की सानिध्य में प्रतिक्रमण करके अपने नियम को क्षमा याचना करके अपने मन को पवित्र कर ले। जल्दी से अभय मुद्रा बनाओ, अभय मुद्रा बनाओ। ऐसे उनको क्षमा करना जिनका नियम तोड़ा आपने। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, इस जिनालय में निवास करने वाले समस्त देवतागण मेरे अपराधों को क्षमा
उनके साथ 11 गणधर जब महावीर भगवान के संवत्सर में पधारे तो महावीर भगवान से दीक्षित होकर और उनके शरणागत हो गए और उसी समय से महावीर भगवान की देशना, दिव्य देशना सभी जीवों को कल्याण के लिए प्राप्त हुई। आज हमारे इस प्रांगण में गणधर के रूप में, गणधर की प्रतिकृति के रूप में सर्वप्रथम अपना नाम बताएंगे, मंदिर का नाम बताएंगे, किस सब्जेक्ट पे बोलना वो बताएंगे और 3 मिनट अधिकतम समय है बोलने का। 3 मिनट अधिकतम समय है बोलने का। देखिए हम पहले ही आधा घंटा लेट हैं, तो कृपया प्लीज आपस में वार्तालाप हम बंद कर दें और हमसे बच्चों जो युद्ध लड़े मैदानों में उन्हें वीर कहते हैं। जो युद्ध लड़े मैदानों में उन्हें वीर कहते हैं। जो युद्ध लड़े अपने मन से उसे महावीर कहते हैं, उसे महावीर कहते हैं। जय जिनेंद्र। मेरा नाम आर्यन जैन है और आज मेरा विषय महावीर स्वामी की शिक्षा से जुड़ा है कि कैसे हम मन पर विजय प्राप्त करें, कैसे हम संयम धारण करें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उपवास की। कैसे उपवास शारीरिक स्वास्थ्य की वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। क्या आपने कभी सोचा है जिस चीज को हम भूखा रहना समझते हैं वही चीज हमारे शरीर और हमारी आत्मा को अंदर से मजबूत बनाती है। आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने कहा है, हमारा शरीर एक मशीन की तरह होता है, एक यंत्र की तरह। जब कोई मशीन लगातार काम करती है तो वो गर्म हो जाती है, फिर उसे रेस्ट देना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे शरीर को भी रेस्ट की आवश्यकता होती है जिससे वो सुचारू रूप से कार्य कर सके। आज के आधुनिक युग में जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, वह सिद्धांत हमें हमारा धर्म हजारों साल पहले से ही सिखा चुका है। जिन वाणी में लिखा है तब से ही आत्मा की शुद्धि होती है। जब हम उपवास करते हैं तो हम बस भोजन का ही त्याग नहीं करते, अपितु अपने मन और अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करते हैं। उपवास के दौरान हमारा शरीर खुद को डिटॉक्स करता है और एक नई ऊर्जा का संचार करता है। आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी ने कहा है, जब कोई आपका इलाज नहीं कर पा रहा हो, कोई डॉक्टर कुछ कर नहीं पा रहा हो, तो निरौषधि अपनाएं। निरौषधि में आपको कोई दवाई लेनी नहीं होती, ना ही कोई दवाई लगानी होती है और शरीर का उपचार भी हो जाता है। गुरुदेव ने कहा है, बिना औषधि के इलाज करना है तो अनशन स्वीकार कीजिए, अर्थात भोजन का त्याग करके उपवास करें। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स, एक्स्ट्रा फैट्स व एक्स्ट्रा प्रोटीन एनर्जी के रूप में रिलीज होते हैं और हमारे शरीर के अंदर के रोग धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। अगर 40 की उम्र के बाद दर्द रहता है तो उसके लिए गुरुदेव कहते हैं, आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पीव, तीजो श्रम, चौथी हसीन वर्ष सवासो जी। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज 35 साल मुनि अवस्था में रहे, जिसमें से उन्होंने 9,938 उपवास किए, अर्थात 25 साल। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने भी 1000 उपवास किए। इसमें से उनका सबसे कठिन तप 1 वर्ष का था, जिसमें वे 1 दिन आहार करते और 1 दिन उपवास। अतः अंत में कहा जा सकता है कि हमारे मुनि महाराज इतने उपवास करते हैं और वे इतने निरोगी और स्वस्थ रहते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि शारीरिक स्वास्थ्य में ही नहीं अपितु मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि में भी उपवास अहम भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति बच्चे की रही है और विद इन 3 मिनट इसने अपना भाषण पूरा किया है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है धानिश जैन। धानिश जैन शारीरिक स्वास्थ्य और उसमें उपवास की भूमिका पर अपना दृष्टिकोण और अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अक्सर लोग उपवास का मतलब नहीं समझ पाते। हमारे जैन धर्म के अनुसार उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि हमारी आत्म शुद्धि, हमारे इंद्रिय संयम और तो और हमारे कर्मों के क्षय के लिए 4 प्रकार के आहार, अशन, पान, स्वादिम और खादिम का पूर्ण रूप से त्याग है। यह तपस्या हमें हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है। अब हमारे जैन धर्म के अंदर ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जो कि हमें यह बताते हैं कि उपवास कर कर, कठिन तपस्या कर कर भी एक लंबा व स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है।
जैसे कि हमारे प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान, जिन्होंने अपना पहला पारना 13 महीने व 10 दिन यानी कि लगभग 400 दिन बाद राजा श्रेयांश के हाथों गन्ने का रस पीकर किया था। इस दिन को वैसे हम अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। और तो और आगे जाकर इन्होंने 1000 वर्ष की कठिन तपस्या व उपवास कर ही केवल ज्ञान भी प्राप्त किया था। और केवल हमारे भगवान नहीं बल्कि हमारे मुनि महाराज भी, जैसे कि हमारे चरित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने 35 वर्ष के मुनि जीवन के अंदर कुल 9938 उपवास किए और 36 दिन की सलेखना पूर्वक समाधिकरण भी ग्रहण की। अगर हम और आगे बढ़े तो हमारे तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में कुल 9986 उपवास किए और तो और 18 साल की उम्र में चीनी, दीक्षा लेते ही नमक और आगे जाकर घी, दूध चीजें भी त्याग दी। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि हमारे प्रसन्न सागर जी महाराज, जिन्होंने सिंह निष्ठित जैसी कठिन साधनाएं की और सम्मेद शिखर जी के अंदर केवल 61 पार्टों के साथ उन्होंने अपने 496 उपवास पूरे किए। अक्सर लोग कहते हैं कि उपवास से एक व्यक्ति कमजोर हो जाता है या एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन हमारे महामुनि, हमारे तीर्थंकर कहते हैं कि हर साधना के साथ कमजोरी की बजाय उनकी शक्ति व उनकी हिम्मत दुगनी ही होती चली गई। कहा भी गया है कि उपवास संयमस्य मूलम, अर्थात उपवास ही संयम की जड़ है और उपवास ही संयम का आधार है। अब अगर हम आगे बढ़े तो शारीरिक दृष्टि से देखते हैं तो जब हम उपवास करते हैं तो हम हमारे पूरे शरीर को विश्राम देते हैं। जब हम लगातार भोजन करते हैं तो उसे पचाने के लिए हमारा पाचन तंत्र निरंतर कार्य करता रहता है, लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारा शरीर अपने आप ही सारे के सारे हानिकारक तत्वों को हमारे शरीर से निकालता है और हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धि को प्रदान करता है। इसलिए जैन धर्म में उपवास को केवल तपस्या व्यक्त करने का जरिया नहीं बल्कि हमारे शरीर की शुद्धि के लिए कलिका भी माना जाता है। अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर एक नियम लेते हैं कि हम महीने में कम से कम एक उपवास करें, क्योंकि उपवास केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। धन्यवाद। अच्छा प्रदर्शन रहा बच्चे का और पूरी तैयारी के साथ बच्चा आया था। नेक्स्ट कंटेस्टेंट अब आपके सामने आने वाले हैं मिशिका जैन। मिशिका जैन आइए। सभी को सादर जय जय। मैं मिशिका जैन आप सभी के समक्ष वर्तमान की ज्वलंत समस्या समाज में बढ़ता अकेलापन और मानसिक तनाव पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी विडंबता यह नहीं है कि इंसान अकेला है, बल्कि यह है कि वह भीड़ में रहकर भी स्वयं को अकेला महसूस करता है। आज के आधुनिक युग में जहाँ तकनीक हमें दुनिया से जोड़ती है, वहाँ यह भी सत्य है कि हम अपनों से ही दूर होते जा रहे हैं। बाहर से मुस्कुराते चेहरे और अंदर से टूटते हुए, यही आज की हकीकत बन चुकी है। अकेलापन तभी महसूस होता है जब व्यक्ति के पास अपनी भावनाएं साझा करने के लिए कोई नहीं, और इससे धीरे धीरे मानसिक तनाव का जन्म होता है। इस बीमारी से समाज का कोई एक वर्ग नहीं बल्कि हर एक वर्ग, चाहे वह बच्चा हो, बुजुर्ग हो या युवा हो, सब पीड़ित है। इसीलिए हमें उन कारणों को जानना होगा जिन कारणों से ये समस्याएं दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही हैं, जैसे बदलती जीवन शैली, संयुक्त परिवारों की प्रथा का खत्म होना, तकनीक और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग और भावनात्मक संपर्क की कमी आदि। वर्तमान में माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं, तो वहीं बच्चों के पास माता पिता के लिए समय नहीं। माता पिता और बच्चे सभी मोबाइल में डूबे हुए हैं, जहाँ सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ने उन्हें घेरे रखा है। ये दरअसल हकीकत तो ये है कि सोशल मीडिया और मोबाइल ने हम
खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे मानसिक तनाव होता है। पढ़ाई, नौकरी और सफलता की होड़ में आगे रहने का दबाव रहता है, जिससे भी मानसिक तनाव होता है। यदि हम इस मानसिक तनाव और अकेलेपन को रोक नहीं सके तो यह हमारे युवा को नष्ट कर हमारे समाज और राष्ट्र को भी नष्ट कर देगा। अकेलेपन और मानसिक तनाव से स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आजकल अर्ली एज में हार्ट अटैक, हाई बीपी और डिप्रेशन जैसी भी घातक बीमारियां भी इसी की तो देन है। अतः हमें इनकी समाधान अपनानी होगी। हमें अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए, सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए और अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करनी चाहिए। हमें धार्मिक मार्ग को अपनाना चाहिए और हमारे भगवान महावीर द्वारा दिए गए पंचशील सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, ब्रह्मचर्य पर चलकर हम एक सच्चा और शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा साथ, यही मिटाए तनाव का भार। धन्यवाद। अगला प्रत्याशी जो अगले प्रतिभागी हैं। सादर जय श्री, मेरा नाम ईशानी जैन है। आज मैं आपके सामने ऐसे विषय पर बात करने आई हूँ जो दिखता नहीं है लेकिन हर जगह मौजूद है, जो सुनाई नहीं देता लेकिन हर दिल में चीख रहा है। वह है समाज में बढ़ता अकेलापन और मानसिक तनाव। खामोशी की भीड़ में खो गया इंसान, यही है अकेलेपन की पहचान। अकेलापन तब नहीं होता जब आप अकेले होते हो, बल्कि तब होता है जब कोई आपको समझने वाला नहीं होता। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारे पास सब कुछ है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, पर कहीं ना कहीं हम अंदर से खाली हैं। आज हमारे पास सैकड़ों फ्रेंड्स हैं, लेकिन बात करने के लिए एक सच्चा दोस्त नहीं है। हम हर पल ऑनलाइन हैं, लेकिन अपने ही लोगों से ऑफलाइन हो चुके हैं। आज का युवा इंस्टाग्राम पर हंसता है, व्हाट्सएप पर एक्टिव रहता है, लेकिन रात को चुपचाप रोता है। कितना अजीब है ना, लोग लास्ट सीन तो देखते हैं लेकिन किसी की लास्ट फीलिंग नहीं समझते। हर आई एम फाइन के पीछे एक अनकही कहानी छुपी होती है। कुछ लोग मैं ठीक हूँ कहकर अपना सबसे बड़ा दर्द छुपा लेते हैं। कभी सोचा है जब इंसान चांद तक पहुंच गया तो दिलों के बीच की दूरी इतनी क्यों बढ़ गई है? आज का इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला है। चेहरे पर मुस्कान है लेकिन दिल के अंदर तूफान है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई समाधान है? जी हाँ, समाधान है। हमें टाइपिंग से निकलकर टॉकिंग में आना होगा। हमें किसी के स्टेटस को नहीं बल्कि स्टेट को समझना होगा। आज हमारे आसपास कोई चुप है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, बल्कि ये एहसास दिलाइए कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि अगर इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर ये समाज किस काम का? हमने क्या लोग कहेंगे को इतना महत्व दे दिया है कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ ये पूछना भी भूल गए। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी, दोस्तों, अकेलापन और मानसिक तनाव कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि हमें रुककर अपने जीवन को समझने की जरूरत है। हमें लोगों के दिलों को जोड़ना होगा, न कि सिर्फ उनके नंबर। धन्यवाद। जय जय। इसके पश्चात उपस्थित हो विद्वान जैन और इसके विद्वान जैन के बाद तैयार रहेंगे अनन्या जैन। विद्वान जैन के बाद अनन्या जैन। आदरणीय निर्णायक मंडल एवं उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर जय जय। मेरा विषय समाज में बढ़ता अकेलापन और मानसिक तनाव। आज का समय तेजी से बदल रहा है, तकनीक और भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही अकेलापन और मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। परिवार टूट रहे हैं, प्रतिस्पर्धा और सोशल मीडिया वास्तविक संवाद से दूर कर रहा है, जिससे मनुष्य भीतर में असंतुष्ट और अकेला महसूस कर रहा है। WHO के अनुसार भारत में हर
लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण उनके पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं। बच्चे विदेशों में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं तो उनके पेरेंट्स अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ओल्ड एज होम चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर तो सैकड़ों फ्रेंड्स हैं, पर जब दुख और संकट आता है तो सच्चे मित्र बहुत कम मिलते हैं। आज की जनरेशन यह कहकर टाल देती है कि टाइम नहीं है। यह वाक्य उनकी पहचान बन चुका है। ना रिश्तेदारों से मिलना, ना पड़ोसी से बोलना। बच्चों पर पढ़ाई का बोझ, युवाओं पर करियर की चिंता और बड़ों पर जिम्मेदारी का पहाड़। जैसे एक आईटी पेशेवर 50 मंजिला अपार्टमेंट में रहता है, उसके 500 व्हाट्सएप संपर्क है पर कंधा देने वाला कोई नहीं। जैन समाज के पास सबसे बड़ी शक्ति है मंदिर। सुबह की सामूहिक पूजा, अभिषेक और सामायिक केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं है बल्कि सामाजिक जुड़ाव के केंद्र हैं। जब व्यक्ति सुबह मंदिर जाता है तो वह 10 नए लोगों से मिलता है, उनसे चर्चा करता है, तो यह सामूहिक जुड़ाव उसे कभी यह महसूस नहीं होने देता कि वह जिंदगी में अकेला है। जैन समाज के साधु संतों के प्रवचन और बच्चों के लिए पाठशालाएं ये ऐसे संस्कार देती है जो जीवन भर उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा कवच है। जैन समाज परोपकार और जीव दया के लिए कार्य करता है। जब कोई इंसान टेंशन में होता है तो जैन समाज उसे सेवा के कार्यों से जोड़ता है, जैसे पक्षियों के लिए परिंदे लगाना, औषधालय चलाना या फिर सोशल वर्क। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। सच्ची ताकत साथ चलने में है, अकेले नहीं। इसलिए हमारा नारा जियो और जीने दो ही नहीं बल्कि जुड़ो और जोड़ते चलो भी है। जैसे ज्ञानिस्तान जैन सभा भी हमें इस कार्यक्रम के द्वारा एक दूसरे से जोड़ रही है। धन्यवाद। जय श्री राम। इसके पश्चात अनन्या जैन और अनन्या जैन के बाद तैयार है आराध्या जैन। पर हर दिल अकेला है, सुख सुविधाएं तो बहुत है पर मन तनाव का मेला है। मेरा नाम अनन्या जैन है। आज मेरा विषय है कि समाज में बढ़ता अकेलापन और मानसिक तनाव। आज हम इस दौर में रह रहे हैं कि सोशल मीडिया में तो हमारे कई दोस्त हैं पर दिल की बात कहने के लिए एक भी दोस्त नहीं है।
भारत दर्शन के बाद तैयार रहेंगे निरीक्षा। क्या आपको पता है कि आधुनिक जीवन में बड़े, बच्चे, बुजुर्ग सब अकेलेपन और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। यही नहीं, भारत के तो 14% लोग मानसिक तनाव और अकेलेपन से गुजर रहे हैं, जिसमें अगर हम गांव की जीवन शैली की बात करें तो 6.9% लोग, और अगर शहरी जीवन शैली की बात करें तो 13.5% लोग, और तो भारत के 60% लोग मानसिक तनाव की वजह से दीर्घकालिक बीमारियों से गुजर रहे हैं, और 62% लोग अकेलेपन की वजह से अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल पहले की जैसे सामूहिक फैमिलीज नहीं, छोटी छोटी फैमिलीज होने लग गई। पहले हर किसी के पास कोई ना कोई होता था अपने विचार व्यक्त करके, अपना टेंशन हल्का करके, अपने अकेलेपन और मानसिक तनाव को कम करने के लिए। मगर आज तो बहुत छोटी फैमिलीज होने लग गई, जिसमें अगर माता पिता काम पे चल जाते तो बच्चे अकेलेपन को महसूस करते और वह तकनीक में ज्यादा घुल जाते, जिससे दिमाग पे असर पड़ता और मानसिक तनाव भी बढ़ता। और यहाँ तक कि माता पिता जब भी अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करके उनकी पढ़ाई पर प्रेशर डालते हैं, उससे बच्चे आत्महत्या जैसे गलत कदम उठाने पर भी मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी जब बच्चे विदेश चल जाए तो माता पिता भी अकेलेपन और मानसिक तनाव को महसूस करते हैं। ये सब टेंशन, पढ़ाई का प्रेशर, ओवरथिंकिंग, इन सब वजह से होता है। हमारा जैन धर्म भी हमें कहता है अहिंसा। अगर हम हिंसा के बारे में सोचते हैं तो अपना मन भारी होता है और हमारा मानसिक तनाव बढ़ता है। अगर हम अहिंसा के बारे में सोचेंगे तो अपना मन हल्का होगा, हमारा टेंशन कम होगा और मानसिक तनाव और अकेलापन भी कम होगा। और बरीक रहें, जितनी ज्यादा इच्छाएं, उतनी ज्यादा उनको पाने की टेंशन, उतना ज्यादा मानसिक तनाव और अकेलापन। जितनी कम इच्छाएं, उतनी कम पाने की उनको टेंशन और उतना कम मानसिक तनाव और अकेलापन। ध्यान और संयम, अगर हम ध्यान लगाएंगे, व्यायाम करेंगे, अपने परिवार से, पड़ोसियों से जुड़ेंगे, तो हमें अपने विचार व्यक्त करने के लिए कोई मिलेगा, ताकि हम अपना टेंशन और अकेलापन, मानसिक तनाव कम कर सके। चलो अंत में हम सब यह प्रण लेते हैं कि जो आने वाली नई युवा पीढ़ी है और जो अभी युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करेगी, ताकि अकेलापन, मानसिक तनाव, टेंशन, प्रेशर सब कम हो और हम सब एक ऐसा समाज, नया समाज बनाएं जिसमें सब लोग अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करके अकेलापन और मानसिक तनाव कम कर सके और गलत कदम, आत्महत्या जैसे गलत कदम भी ना उठाए। धन्यवाद। मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जब बच्चा यहाँ बोल रहा हो तो कृपया बात नहीं करें आपस में, क्योंकि आपका बच्चा बोलेगा और दूसरा कोई बात करेगा तो बड़ा अजीब लगेगा। मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, निरीक्षा के बाद आत्विक जैन तैयार रहें। सभी को सादर जय दीदी। मेरा नाम निरेक जैन है और आज मैं शारीरिक स्वास्थ्य की वृद्धि में उपवास की भूमिका के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उपवास केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान, अनुशासन और आधुनिक जीवन शैली का एक अद्भुत संगम है। आज का युवा लेट नाइट स्क्रीन, जंक फूड और अनियमित दिनचर्या के अधीन हो चुका है। परिणाम मोटापा, थकान और कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम। आजकल हम इतने फिट हो गए हैं कि हम सीढ़ियां देखकर एक्सरसाइज का प्लान कैंसिल कर देते हैं और पिज्जा देखकर हमारा डाइट प्लान। ऐसी परिस्थिति में उपवास न केवल धार्मिक बल्कि एक वैज्ञानिक समाधान बनकर सामने आया है। अब तो विज्ञान भी मानता है कि अगर हम कुछ समय तक भूखे रहते हैं तो हमारे शरीर में एक ऐसी प्रक्रिया चालू होती है जिसे ऑटोफेजी के नाम से जाना जाता है, जो पुराने और डैमेज कोशिकाओं को हटाती है और नए और मजबूत कोशिकाओं का निर्माण करती है। उपवास में उप का अर्थ होता है निकट और वास का अर्थ होता है रहना, अर्थात स्वयं के मतलब अपनी आत्मा के पास रहना। उपवास केवल भूखे रहने का नाम नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण और आत्मशुद्धि का
बताए थे हमारे जैन सर, जो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक उपवास रखकर भी हम में से ज्यादातर लोगों से ज्यादा फिट और ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। अगर हम हर माह एक उपवास भी करें तो हम ना कि केवल फिजिकली फिट बल्कि मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रांग होते हैं। जैन धर्म में पर्युषण के समय उपवास का एक विशेष महत्व है, जिस समय हम न केवल भोजन बल्कि हमारे विचारों को भी शुद्ध करते हैं। अंत में मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि उपवास केवल भूखा रहना नहीं बल्कि हमें अपने आप के ऊपर राज करना सिखाता है, और जिसने अपने आप के ऊपर राज कर दिया वो मानव इस जीवन में जीत गया। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत अच्छा। आखिरी जैन। और आज मैं एक ऐसे विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूँ जो आज हमारे समय में एक बढ़ती चुनौती जैसा है, अकेलापन और मानसिक तनाव। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने काम, करियर व अपने तकनीकी में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने परिवार, अपने दोस्त, यहाँ तक कि हम खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे। मानसिक तनाव तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति जीवन की समस्या व दबावों को संभालने में खुद को कमजोर महसूस करता है। ये एक वायरस की तरह धीरे धीरे उसके सोचने, समझने और निर्णय लेने तक की क्षमता को प्रभावित कर लेता है। इसके प्रभाव हमारे समाज में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आधुनिक जीवन शैली में अकेलापन और मानसिक तनाव एक गंभीर साइलेंट किलर जैसे बन गए हैं। इसके मुख्य कारण है सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, प्रत्यक्ष सामाजिक मेलजोल की कमी और बढ़ता काम का प्रेशर। डिजिटल युग में हमारे युवा भी स्मार्टफोन के एंडलेस स्क्रॉलिंग और वर्चुअल दुनिया में फंसकर वास्तविक जुड़ाव खो रहे हैं। अकेलापन लगातार लड़ो या भागो, फाइट या फ्लाइट तनाव प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जिससे कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ता है, इम्यूनिटी कम होती है और हृदय रोगों का खतरा बढ़ते जा रहा है। सबसे दुखद बात तो यह है कि लोग इस विषय पर बात करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन असल बात तो यह है, ये केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरे समाज का चिंता का विषय है। सवाल तो यह है कि इसका समाधान कैसे करें। सबसे पहले हमारे को हमारे जीवन में संतुलन बनाना होगा। काम जरूरी है, लेकिन परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना बेहद जरूरी है। ये हमारे को भावनात्मक रूप से मजबूत करता है। दूसरा, हमारे को तकनीकी का सही व सीमित उपयोग करना चाहिए। मोबाइल और इंटरनेट हमारे जीवन में सहायक है, लेकिन अगर हम इन पर अत्यधिक निर्भर हो जाए तो ये हमारे को वास्तविक जुड़ाव से कम कर देते हैं। तीसरा, हमारे को हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। योग और ध्यान जैसे अभ्यास हमारे मन को शांति दिलाते हैं। इस संदर्भ में हमारे महावीर स्वामी की शिक्षाएं हमारे को सही दिशा दिखाती है। उन्होंने हमारे को सिखाया है कि आत्मज्ञान, सादगी व आत्म संयम से ही एक व्यक्ति अपने जीवन में परम शांति प्राप्त कर सकता है। हमारे जैन धर्म का मूल सिद्धांत परस्परोपकारो जीवनम भी हमारे को यही संदेश देता है कि हमारे को लोगों को सहयोग करना चाहिए। अंत में आकर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमारे को इस चुनौती से लड़ना है तो हमारे को एक दूसरे का साथ देना होगा, हमारे को एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा और हमारे को एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। तनाव हमारे जिंदगी में एक पार्ट ऑफ लाइफ जैसा है, लेकिन अगर हम इससे हंसकर ऐसे निकल जाए तो ये आर्ट ऑफ लाइफ खिलाता है। तो आइए हम सब मिलकर इस चुनौती को स्वीकार करें और इसे जीत कर दिखाएं। धन दौलत सब मिल गया फिर भी मन उदास, अपनों का जो साथ हो मिल जाए हर त्रास। धन्यवाद। जय हिंद। आशिता जैन आए और उसके बाद तैयार रहे आशना जैन। आशिता जैन नंबर 16 नंबर। भीड़ में भी व्यक्ति तन्हा नजर आता है, हर चेहरा मुस्कुराता पर अंदर से घबराता है। रिश्ते तो है हजारों पर अपनापन कहीं खो गया है। इस चमकती दुनिया में इंसान अकेला हो गया है। इस चमकती दुनिया में इंसान अकेला हो गया है। यहाँ बैठे सभी श्रद्धालुओं व भक्तजनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज मैं आशिता जैन समाज में बढ़ते अकेलेपन और मानसिक तनाव पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। आज की दुनिया में लोगों के ऑनलाइन तो हजारों यार, पर दिल समझे ऐसा कोई भी नहीं है किरदार। मंदिर सूने पड़े हैं, जुलूस और धार्मिक कार्यक्रमों में युवा
और वही युवा है कि मोबाइल और लैपटॉप लेकर अपने कमरे में सिमटता जा रहा है। यही अकेलापन, यही समाज से दूरी मानसिक तनाव को जन्म दे रही है। वर्तमान में बढ़ते सुख सुविधाएं और घटते संयुक्त परिवार अकेलेपन का एक मुख्य कारण है। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला होने के बाद भी मन अशांत और तनावग्रस्त है। व्यक्ति बाहर से खुद को कितना ही सजा धजा दिखा ले, कितने ही महंगे कपड़े पहन ले, तरह तरह के परफ्यूम लगा ले, पर अंदर से तो उसके विचार और भाव मलिन और दूषित होते जा रहे हैं। यही भ्रष्ट आचरण जन्म दे रहा है हताशा, डिप्रेशन, मानसिक तनाव और अकेलेपन को। इसका समाधान छुपा है जैन धर्मों के मूल सिद्धांतों में, सत्य, अपरिग्रह, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य में। अपरिग्रह हमें लालच कम करना सिखाता है, सत्य, अचौर्य, अहिंसा हमारे विचारों को शुद्ध करते हैं और ब्रह्मचर्य हमें आत्मसंयम की राह दिखाता है। वर्तमान में युवा गांव से शहर, शहर से महानगर और महानगर से विदेश दौड़ रहे हैं और पीछे छूटते जा रहे हैं अकेले माँ बाप। यह बढ़ता अकेलापन समाज में एक विकट परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में भगवान महावीर के सिद्धांत हमें ऊर्जा और आशा प्रदान करते हैं, क्योंकि वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर होती है। आज की एक सच्चाई यह भी है कि अभिभावक अपने बच्चों को सभी कष्ट से बचाना चाहते हैं। बताइए, क्या जब आपके बच्चे ने खाने से मना किया तो आपने उसको पिज्जा बर्गर नहीं ला के दिया? जब उसको स्कूल में डांट पड़ी तो आपने क्या स्कूल वालों की ये शामत नहीं लगा दी? ऐसे में जब वही बच्चा बड़ा होता है तो थोड़ी सी मुसीबत से ही घबरा जाता है, हार मान लेता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने युवा को मजबूत और धैर्यवान बनाएं, उन्हें कर्म सिद्धांत समझाएं, बताएं कि इस जीव ने तो इस चतुर गति के संसार में अनंत दुख भोगे है। अगर आज कष्ट है तो कल यह नष्ट भी होगा। वर्तमान में तो स्थिति यह है कि IIT बॉम्बे जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी पिछले कई महीनों में कई सोसाइटी अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मन को इतना मजबूत बनाओ, हर परेशानी को हंसते हंसते लड़ जाओ, खुद भी खुशियों में जीते जाओ और अपनों को भी साथ दो। शारीरिक स्वास्थ्य के विकास में उपवास का क्या भूमिका है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं प्रस्तुत हुई हूँ। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चंद पंक्तियों के साथ इसको स्टार्ट करना चाहूँगी। उपवास करने से मन पवित्र होता है, उपवास करने से मन पवित्र होता है, आत्मा और मन शुद्ध होता है, आत्मा और मन शुद्ध होता है। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उपवास का अर्थ क्या होता है और ये कहाँ से आया है। उपवास जो है हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुआ है, जिन्होंने हमें यह सिखाया है कि उपवास करने से हम किस तरह से हमारे मानसिक और हमारे इमोशनल हेल्थ पे हम कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। उपवास का मतलब केवल यही नहीं होता कि हम हमारा खाना पीना छोड़ दें या पूरे दिन हम भूखे रहें। उपवास का यह मीनिंग होता है कि हम किस तरह से हमारे इंद्रियों पर, हमारे बॉडी पर, हमारे मन, हमारे तन, हमारे विचार पर हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि उपवास का अर्थ क्या होता है। उपवास का यह अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति अपना भोजन कुछ समय के लिए कम कर दे या उसे त्याग दे, या तो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ सप्ताह के लिए या कुछ महीनों के लिए। जब एक व्यक्ति अपने भोजन को त्याग देता है उसे हम उपवास कहते हैं। उपवास के हमारे कई लाभ प्राप्त होते हैं और उपवास के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। सबसे पहले वजन कम करना, जिससे कि हमारी जो बहुत सी बीमारियां हैं जैसे कि मोटापे की बीमारी, वो हमारी बहुत कम हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति उपवास करता है तो उसका जो मोटापा है वो कुछ चंद दिन के लिए कम हो जाता है, जिसे कि हम फैट लॉस भी बोलते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंस हमारी उपवास की यह होती है कि व्यक्ति का जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि अभी हमें आम दिनों में कई एज ग्रुप्स में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि कई बुजुर्गों का जो कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि जो हृदय रोग संबंधी जो बीमारियां हैं, वह भी उपवास के जरिए हम कम कर सकते हैं। तीसरा होता है हम हमारे मानसिक विकास को किस तरह से संयम में ला सकते हैं व उसे नियंत्रण में रख सकते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि अगर एक व्यक्ति उपवास करता है तो उसका जो मन है, उसकी जो इंद्रियां हैं, वह कंट्रोल में आ जाती है और उस इंसान के पास ये अपॉर्चुनिटी
नहीं कर सकता है। अब हम आप जानते हैं कि जैन धर्म में उपवास का क्या योग होता है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में उपवास हमारी आत्मशुद्धि, हमारे आत्म संयम और हमारी आत्म इंद्रियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगर एक जैन व्यक्ति उपवास करता है तो इसका अर्थ यह होता है जैसे कि हम हमारे 10 दिन की कंपोजिशन। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आइए हम सब मिलकर हमारे उपवास को और आगे बढ़ाएं और हमें और स्वस्थ बनाएं। सभी को सादर जय जय। इसके पश्चात उपस्थित हो नमन जैन, और नमन जैन के बाद तैयार रहे वित्ती जैन। वित्ती जैन आप सभी को मेरा सादर जय जय। मैं नमन जैन आज यहाँ पे एक ऐसे विषय में बोलने जा रहा हूँ जो सिर्फ हमारी कोई विषय नहीं, अभी तो हमारे ऋषियों, महामुनियों एवं तीर्थंकरों की विरासत है कि जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं खुद को खो मत देना, शरीर रूपी मंदिर को लापरवाही से धो मत देना, इंद्रियों को संयमित करके तो देखो जरा, खाली पेट रहकर कभी आत्मा को भी तृप्त होने देखो। जैन धर्म में स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ बीमारियों से दूर रहना नहीं है, बल्कि स्व अर्थात अपनी आत्मा के निकट रहना है। जो आदमी अपनी आत्मा के निकट रहता है वही पूर्णतः स्वस्थ होता है, और इस पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने का सिर्फ एक उपाय है, और वह उपाय है उपवास व तप। हमारे अनादि और महान जैन धर्म में 12 प्रकार के तप बताए, जिसमें से 6 अंतरंग तप और 6 बाह्य तप होते हैं। 6 अंतरंग तप श्री तत्वार्थ सूत्र जी मोक्ष अध्याय के 9वें अध्याय के 20वें सूत्र में लिखा है, प्रायश्चित विनय वैयवृत्त स्वाध्याय विसर्ग ध्यानानुत्तरम, अर्थात प्रायश्चित विनय वैयवृत्त स्वाध्याय विसर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप होते हैं। अब बाह्य तप तत्वार्थ सूत्र जी के 9वें अध्याय के 20वें सूत्र में इसका भी 19वें सूत्र में इसका भी वर्णन है। अंशनामोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्षयासन काय क्लेश वायम तपः, अर्थात अंशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्षयासन और काय क्लेश, ये 6 बाह्य तप होते हैं। इन सभी तपों का प्रभाव अनंत है। 6 बाह्य तप हमारी फिजिकल हेल्थ से और 6 आंतरिक तप हमारी मेंटल हेल्थ से जुड़े हैं। पूर्णोदर से कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, रस परित्याग से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल और ध्यान आदि से स्ट्रेस रिलीफ मिलता है, जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। हमारी अनंतों बीमारियों का उपाय या खोज, इलाज सब हमारे तप व उपवास ही। क्या आप जानते हैं कि शरीर की विकास व वृद्धि में सिर्फ 20% हिस्सा भोजन का होता है, बाकी का 80% इसी बात पर निर्भर करता है कि आप तप करते हैं कि नहीं, उपवास करते हैं कि नहीं, या अपने अंदर सकारात्मक विचार रखते हैं कि नहीं। हमारे सदी के महान संत श्री विद्यासागर जी महाराज, शांति सागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज, इन सभी ने हमसे कई गुना ज्यादा उपवास किए। हम उनके आचरण पे आगे देखें तो हम कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी वो एक युवा नौजवान से ज्यादा स्फूर्तिमान थे। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है तप एवं उपवास। हम कुछ भी नहीं करें तो बस रात्रि भोजन का त्याग करें एवं मोबाइल की उपयोगिता को सीमित करें, यही हमारे लिए बहुत होगा। परंतु यदि हम पूर्णतः पालन करते हैं तो हम आदरणीय मंचासीन महोदय एवं मेरे प्रिय साथियों, जय जिनेंद्र। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार व्यक्त करने आई हूँ जो न केवल एक सामाजिक समस्या है बल्कि एक मानवीय पीड़ा है। समाज में बढ़ता अकेलापन और मानसिक तनाव। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारे पास सैकड़ों ऑनलाइन दोस्त हैं, लेकिन अपने दिल की बात कहने के लिए एक सच्चा साथी नहीं। घरों में लोग रह रहे हैं लेकिन वह मन से बहुत दूर होते जा रहे हैं। बाहर से सब कुछ चमकदार है लेकिन भीतर से एक खालीपन गूंजता है। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्या हम सच में अकेले हैं या हमने खुद को अपने ही भीतर कैद कर लिया है? जैन धर्म हमें सिखाता है कि असली शांति बाहरी दुनिया में नहीं, अपने ही भीतर है। जब हम अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और आसक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाते
तब मानसिक तनाव जन्म लेता है। भगवान महावीर का संदेश है कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग। आज का इंसान बाहरी दुनिया को जीतने में इतना व्यस्त हो चुका है कि वह अपने ही मन को समझना भूल गया है। भीड़ के बीच खड़ा इंसान फिर भी कितना अकेला है। हंसते चेहरे के पीछे छुपा दर्द बहुत ही गहरा है। मोबाइल की रोशनी में रिश्ते धुंधले हो जाते हैं। मोबाइल की रोशनी में मेरे समझ शास्त्री सबको तेज कर। मेरा नाम अनीश जैन है। जैसा कि आपको पता है, मेरा विषय अकेलापन और समाज में बढ़ता तनाव है। अकेलापन क्या होता है? आज की दुनिया डिजिटल रिवॉल्यूशन का है। जैसा कि हमें पता है, आज का दौर एआई का है। डिजिटल तो सबसे ज्यादा हो ही रहा है, लेकिन एआई क्या कहते हैं? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि हमें पता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में आने के बाद सभी को ये डर लगता है कि क्या एआई हमारी जॉब खा लेगी। सबसे पहले वो हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में चिंता कर दी है कि क्या तनाव एआई के आगे से हो चुका है। एआई हजारों लोगों की जॉब खा ली है। कहते हैं कि अकेलापन, माता पिता के साथ रहने से अकेलापन दूर हो जाता है। तनाव कहाँ से आता है? अगर हम अत्यधिक चीजों के बारे में सोच लेते हैं, हमारे साथ क्या होगा, कैसा होगा, यही सबसे बड़ा तनाव है। आजकल रिजल्ट का माहौल है। जैसे कि मार्च चल रहा है, आपको पता है बच्चों के रिजल्ट आने वाले हैं। हर एक बच्चे के मन में ये आस रहती है कि मैं क्लास में टॉपर बनूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हमारे हाथ की 5 अंगुलियों के बराबर है क्या? नहीं है। इसी का मतलब ये है कि हर एक इंसान में अपनी एक काबिलियत होती है। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे में कमी है। हर एक इंसान में अपनी काबिलियत होती है। कोई ना कोई हर एक लक्ष्य में अपने आगे बढ़ता है। देखा जाए तो समाज में ऐसे बहुत ही प्रोफेशन है, हम पढ़ाई को छोड़कर दूसरों की ओर जाना चाहिए। जैसे सिंगिंग है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है। इन लोगों को देखिए, ये पढ़ाई में टॉपर नहीं थे। आज विराट कोहली 12th पढ़े हुए पढ़ाई में टॉपर निकले, क्या आज उसे दुनिया नहीं जानती क्या? उसने अपने प्रोफेशन को चुना, इसलिए वो तनाव से मुक्त है। अगर हम अपने तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा किस चीज में है। धन्यवाद। मैं सभी से निवेदन करके कहना चाहूंगा, अगर अपने माँ बाप की रक्षा चाहते हो तो आज से ये सोच लेना, पैसा चाहे कितना ही कमा लेना, पैसा साथ नहीं जाएगा। माता पिता का साथ अगर तुम्हारे लाइफ टाइम तक है तो जीवन रहेगा। माता पिता की तुम्हारा नाम करते हैं, बाद में तुम्हारे समाज में पहले तो होंगे तुम्हारे माता पिता। अगर तुम्हारा नाम हो रहा है तो पहले तुम्हारे माता पिता का नाम होगा। इसलिए कहते हैं, अरे बेटा, सबसे निवेदन करना चाहूंगा मैं साथियों से, अपने माँ बाप को कभी मत भूलना। माँ बाप वह चीज है जिसे तुमने इतना बड़ा कर दिया। बचपन से तक उन्हें कितनी मेहनत करी है कि उनसे जाके पूछना। जब तुम नन्हे से थे तो वह तुम्हें रोते थे, तुम्हें होश नहीं था तो माँ आती थी संभालने के लिए, पिता आते थे, ना कि समाज आता था। समाज बाद में आएगा, पहले अपने माता पिता का ध्यान रखना। यही कहना चाहूंगा दिल से कि माता पिता पहले ऐसा इन्वेस्टमेंट है। अगर इसमें बच्चे ने अपना 100% दे दिया तो जिंदगी में तरक्की का आएगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। धन्यवाद। जैन धर्म में धर्म और विज्ञान का बहुत ही गहरा मेल है। हम अक्सर उपवास को भगवान की भक्ति या तपस्या से जोड़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे तीर्थंकरों ने हमें उपवास का मार्ग बताकर शारीरिक स्वास्थ्य का एक अनमोल उपहार दिया है। अब उपवास क्या है? जैन दर्शन कहता है कि उपवास केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के समीप वास करना है। जब हम उपवास करते हैं तो हम अपनी 5 इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में उपवास किसी सर्विसिंग से कम नहीं। जैसे हम अपनी गाड़ी को समय समय पर साफ सफाई करवाते हैं, वैसे ही उपवास हमारे शरीर की अंदरूनी सफाई करता है। पहला, पाचन तंत्र को विराम मिलता है। हमारा पेट 24 घंटे काम करता है। उपवास के माध्यम से हम अपने पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देते हैं, जिससे हमारे शरीर की ऊर्जा भोजन पचाने के बदले शरीर की मरम्मत में लगा रहता है। दूसरा, डिटॉक्स। आयुर्वेद और जैन शास्त्र कहते हैं कि उपवास सबसे बड़ी औषधि है, जो हमारे शरीर के अंदर जमे वैश्विक तत्वों को बाहर निकालता है। जैसे रात्रि भोजन न करना, यह पाचन के लिए सबसे अच्छा है। तीसरा, एकासन करना। यह हमें सिखाता है कि हम जीने के लिए खाते हैं, ना कि खाने के लिए जीते हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि उपवास हमें केवल कष्ट सहना नहीं सिखाता, बल्कि यह एक काया प्रक्रिया
मोबाइल फोन की रोशनी में खोकर रिश्तों की गर्माहट भूल गए हैं। जहां हमने डिजिटल दुनिया में इतनी तरक्की कर ली है, वहीं हम रिश्तों से जुड़ाव भूल गए हैं। जहां संयुक्त परिवार हमारी ताकत हुआ करते थे, वहीं लोग आज न्यूक्लियर फैमिली अपना रहे हैं, जिससे न केवल घर छोटे हो रहे हैं बल्कि लोगों के दिल भी छोटे हो गए हैं। और इसी के साथ ना अब पहले जैसी दादी नानी की कहानियां नहीं है, ना ही अब उन पे हंसने वाले लोग। ना आज कोई किसी के घर आता जाता, ना कोई अपने घर बुलाना पसंद करता। यहाँ तक कि लोगों को पता नहीं कि पड़ोस में कौन रहता है। आज हम जैन समाज की सुंदर परंपराओं को भूल गए हैं, जहाँ मंदिर जाना केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि दिलों के मेल जोल का एक माध्यम हुआ करता था। आज युवा फ्लैट्स में बंद है और बुजुर्ग घर तक सीमित। इसका समाधान भी है। समाधान है कि हम अपने, और यहाँ पे हमारा जैन समाज एक उदाहरण बन सकता है, जहाँ हम अपने परंपरा, अपने संस्कारों को आगे रख इसको मिटा सकते हैं। जैसे कि हम क्षमावाणी साल में 2 बार मनाते हैं और कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम्। अगर हम यदि सिर्फ शब्दों में ना बोलकर सच्ची में उसको अपना लें और एक दूसरे को क्षमा करें, तो इससे हमारे मन का काफी बोझ हल्का होगा। हम मंदिर जाएं तो पूजा के साथ साथ एक अच्छी संगति बनाए, महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो को आगे बढ़ाए। रोज 10 मिनट के लिए स्वाध्याय कर अपना आत्मबल बढ़ाएं। हम परिवार के साथ बैठ खाना खाएं और बुजुर्गों के साथ थोड़ा और समय बिताएं। डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया के रिश्तों से बाहर निकल रियल वर्ल्ड के रिश्ते अपनाएं। यकीन मानिए, अगर आप ये छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो अपने मन के बड़े बड़े भारी बोझ को हल्का कर पाएंगे। आइए समाज में फिर एक रोशनी फैलाएं जहाँ कोई अकेला ना हो। मेरा नाम संयम जैन है और आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जो हमारे आधुनिक समाज की एक काफी गंभीर समस्या बन चुका है। समाज में बढ़ता अकेलापन एवं मानसिक तनाव। अकेलापन, जब हम चारों तरफ लोगों से घिरे हुए हों फिर भी अपने आप को अकेला महसूस करें, उस भीड़ में कोई भी ऐसा ना हो जिससे हम अपने मन की बात कह सकें, तो यही अकेलापन है। पर सवाल यह उठता है कि आखिर हम ऐसी परिस्थिति में कैसे पहुंचे। हो सकता है हम इसके लिए समाज या अपनों को दोषी ठहराएं, पर कहीं ना कहीं यह हमारी ही करनी है, क्योंकि यह हमारे ही चुनाव का परिणाम है। जब हमने वास्तविक दुनिया के ऊपर काल्पनिक दुनिया को चुना, जब हमने अपने घर वालों, फैमिली के ऊपर सोशल मीडिया के दोस्तों को चुना, जब हमने फिजिकल गेम्स के ऊपर ऑनलाइन गेम्स को चुना, जब हमने रील्स की जगह रियल दुनिया को छोड़ दिया, यही कारण बना हमारे अकेलेपन का। और यही है कि जब हमें कोई समस्या आती है, जब हमें किसी के साथ की जरूरत पड़ती है, तब हम अकेले रह जाते हैं और यही अकेलापन हमें धीरे धीरे तनाव, मानसिक तनाव में धकेलता जाता है। मानसिक तनाव की बात करें तो आसान शब्दों में समझें तो किसी परिस्थिति, समस्या या जिम्मेदारी के दबाव में हमें जो मानसिक असंतुलन, असहजता या बेचैनी महसूस होती है, वही मानसिक तनाव है। अब अगर ये इतनी बड़ी समस्या कैसे बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए मैं आपके समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। WHO के अनुसार दुनिया में 13.6% जनसंख्या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से प्रभावित है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग भारत के जो 50% युवा हैं एवं 70% जो विद्यार्थी हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कैटेकोलामाइन्स नाम के रसायन रिलीज होते हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स और हार्ट पर एक्ट करते हैं, जिनसे हार्ट हाइपरटेंशन यानी बीपी एवं कार्डियक अटैक और कार्डियोमायोपैथी जैसी जानलेवा बीमारियों का रिस्क बढ़ता जाता है। अंत में सवाल ये उठता है कि हम इन सबसे बचे कैसे। तो इसकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो यह है, हमारे जैन धर्म में इसका बिल्कुल साधारण सा सॉल्यूशन है कि कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखो, जो होना है वही होगा, हमारे पूर्व कर्मों का फल ही हमें मिलेगा, तो किस बात का तनाव। और अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हम खुश होकर जिए, हम खुलकर जिए, हम खुश होकर जिए, हम खुलकर जिए, हम साथ होकर जिए, हम मिलकर जिए, चाहे जिए हम 4 दिन पर जिए तो ऐसे जिए। मैं जीवांशी जैन आज आप सबके समक्ष यहाँ खड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करने, जो है समाज में बढ़ता अकेलापन और मानसिक
एक सच्चाई है कि ऑनलाइन ने हमारे बीच की दूरियां तो बहुत कम कर दी है, परंतु हमें दिल से बहुत दूर कर दिया है। सोशल मीडिया बच्चों के लिए एक स्लो पॉइजन बन चुका है। क्या आपको पता है, फिनलैंड एक ऐसा देश है जिसने लगातार 9वीं बार हैप्पीनेस के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसका मुख्य कारण है कि वहां की सामाजिक सहयोगिता और आर्थिक समानता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम अपने इतने छोटे से दिमाग पर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? क्या सिर्फ धन कमाने के लिए? अरे ये धन तो जीवन के निर्वाह का साधन है, जीवन का साध्य नहीं। कि मानसिक तनाव हमारे विजन को कमजोर बनाना है। यदि हमें लक्ष्य को प्राप्त करना ही है तो इसके लिए मानसिक तनाव की नहीं अपितु मेहनत की आवश्यकता है। जब अंत में सब चीजों को जीरो होना ही है तो क्यों ना हम हीरो बनकर जिए। बचपन में पहले हम खुद की खुशी के लिए जीते थे, परंतु आज हम खुद खुशी करने के लिए जी रहे हैं। लोग आपके बारे में कितना भी कहें, कितना भी सोचे, हमें लोड नहीं लेना है, क्योंकि किस किस के बारे में सोचेंगे, इसीलिए हमें उनकी बातों को इग्नोर करना होगा। यही नहीं, आजकल तो बच्चों में मेंटल स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, जिसका मुख्य कारण है कि उनके माता पिता उनकी योग्यता को उनके अंकों से निर्धारित करते हैं, ना कि उनकी क्रिएटिविटी और स्किल्स से। यदि हमें मानसिक तनाव और अकेलेपन को दूर करना है तो इसके मुख्य रूप से 2 उपाय हैं। पहला, गुरु की शरण में जाना, और दूसरा स्वयं को जागरूक करना। यही नहीं, हमारी इस प्रतियोगिता की संयोजिका राखी आंटी और जिनेश अंकल ने हम बच्चों को इतने बड़े मंच पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, और जैन समाज द्वारा वाणी चेस क्लब का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को मेंटल स्ट्रेस और अकेलेपन से दूर करना। यदि हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना होगा। अंत में मैं बस इतना कहूंगी कि परिग्रह की राह से मुक्त हो, आत्मा को जगाओ, अपरिग्रह की राह पर चलकर मोक्ष को पाओ। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। पूरे आत्मविश्वास के साथ बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। अब इसके बाद अहाना जैन, और अहाना जैन के बाद उपस्थित रहे आराध्या जैन सेकंड। आराध्या जैन आराध्या जैन आ जाए। आराध्या जैन सेकंड। आराध्या 11 नंबर। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम आराध्या जैन है। आज मैं आपके सामने समाज में बढ़ता अकेलापन और मानसिक तनाव जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगी। आपके हिसाब से अकेलेपन के कारण क्या हैं? समाज में बढ़ते अकेलेपन के कई कारण हैं। जैसे पहले संयुक्त परिवार होते थे, लोग एक दूसरे के साथ बैठते थे, वहां आजकल एकल परिवारों का चलन बढ़ गया है, जिससे पारिवारिक सहयोग और सकारात्मक सहारा कमजोर हो जाता है। इसके अलावा मोबाइल और इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग से वास्तविक संबंधों को कमजोर कर दिया है। लोग आभासी दुनिया में ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे वास्तविक संवाद कमजोर हो जाता है। आपके हिसाब से मानसिक तनाव के क्या कारण हैं? समाज में बढ़ते मानसिक तनाव के भी कई कारण हैं। जैसे आजकल का जमाना अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है। हर व्यक्ति अपने करियर, पढ़ाई और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर दबाव में रहता है। इसके अलावा आर्थिक समस्या, समय की कमी और कार्य स्तर पर दबाव भी तनाव को बढ़ाते हैं। इससे व्यक्ति को नींद की समस्या होती है, कार्य क्षमता घटती है और डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। जैन धर्म हमें इन समस्याओं का समाधान बताता है। जैन धर्म हमें सिखाता है कि अहिंसा, अपरिग्रह, ध्यान और आत्मचिंतन से इन समस्याओं का समाधान सकता है। अकेलेपन और मानसिक तनाव के कई समाधान हैं, जैसे
अहिंसा, अपरिग्रह, ध्यान और आत्मचिंतन। यह चारों न केवल व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं बल्कि समाज में शांति और सकारात्मक भाव को उत्पन्न भी करते हैं। अगर हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं तो एक शांत, स्वस्थ, सुखी और सकारात्मक समाज का निर्माण हो सकता है। हमें अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ समय बिताना चाहिए, अपने विचारों को खुलकर प्रकट करना चाहिए और साथ ही साथ हमें सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि असली सुख लाइक, फॉलोअर्स, सोशल मीडिया और मोबाइल में नहीं बल्कि। मेरा नाम निशा जैन है। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, समाज में बढ़ता अकेलापन और मानसिक तनाव। आज हमारे आधुनिक समाज में भौतिक सुख सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी और गंभीर समस्या के सामने उभर कर आई है, अकेलापन और मानसिक तनाव। ये समस्या समाज के हर लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो या बुजुर्ग। ये आज हमारे सोशल मीडिया पे हजारों दोस्त होंगे, लेकिन वास्तविक जीवन में बातचीत करने के लिए कोई नहीं। इस बढ़ते अकेलेपन के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा प्रमुख कारण है तकनीकी पर अत्यधिक निर्भरता, काम का अत्यधिक दबाव और न्यूक्लियर फैमिलीज का बढ़ना। आज हम घंटों समय मोबाइल स्क्रीन पे बिताते हैं, जिससे आमने सामने की बातचीत कम हो गई है। मोबाइल स्क्रीन न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी घातक बन रहा है, जिससे चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ता है। अकेलापन सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अकेलापन महसूस करता है तो उसके दिमाग में ऐसे केमिकल जमा होते हैं जिससे डर, तनाव और आक्रामकता को बढ़ाते हैं। ये न केवल डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक बीमारियां होती है बल्कि शारीरिक रूप से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है। आज के समय में सफलता की अंधी दौड़, सोशल मीडिया में दूसरों की परफेक्ट लाइफ देने, खुद को कम समझना और करियर का दबाव युवाओं में तनाव का बड़ा कारण बन गया है। ये वही दूसरी ओर बुजुर्ग अपने ही घर में अकेलापन और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उनको अपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। परंतु इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हमें खुद ही कुछ पहल करनी होगी। पहला, स्क्रीन से समय निकालकर परिवार और दोस्तों से वक्त बिताइए, उनके साथ बातचीत कीजिए। दूसरा, योग, ध्यान और शारीरिक व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। तीसरा, अपनी भावनाओं को साझा कीजिए, किसी करीबी से बात करके या फिर अपनी भावनाओं को डायरी में लिखकर बोझ को बहुत कम कर सकता है। आदरणीय मुख्य अतिथि, माननीय विधायकगण, वरिष्ठ जनों और मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को विनम्र जय जिनेंद्र। मेरा नाम दिशा जैन है और आज मैं आपके सामने अपनी बात एक सुंदर शायरी के साथ शुरू करना चाहूंगी। तन्हाइयों का बोझ जब दिल पर छाने लगता है, तन्हाइयों का बोझ जब दिल पर छाने लगता है, धर्म का दीपक ये अंधेरे को मिटाने लगता है। आइए अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का विषय है समाज में बढ़ता अकेलापन और मानसिक तनाव। साथियों, अगर मैं सच कहूँ तो ये सिर्फ एक टॉपिक ही नहीं है बल्कि आज का सबसे बड़ा सच्चाई है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो ऑनलाइन सब कनेक्टेड है पर दिल से सब डिस्कनेक्टेड है। दोस्त हजारों हैं पर उनमें से कोई भी दिल की बात कहने या सुनने वाला नहीं है। हंसी है पर सुकून नहीं। यही अकेलापन धीरे धीरे मानसिक तनाव में बदल जाता है। लेकिन साथियों, इसका समाधान नया नहीं है। हमारे अपने जैन धर्म में इसका उत्तर पहले से ही मौजूद है। भगवान महावीर ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु उसका अपना मन है। आज हम बाहर लोगों में खुशी ढूंढ रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि खुशी हमारे अंदर है। जैन धर्म हमें सिखाता है ध्यान और समता। जब हम कुछ समय खुद के साथ बैठते हैं, मन को शांत करते हैं, तो यही अकेलापन एकांत में फैल जाता है। ये एकांत हमें मजबूत बनाता है। इस तनाव के होने के बहुत सारे कारण हैं, पर उनमें से एक बहुत बड़ा कारण है कंपैरिजन, तुलना, उसके मार्क्स, उसकी लाइफ एटसेट्रा। लेकिन जैन सिद्धांत हमें सिखाता है अपरिग्रह। इसका अर्थ है जितना जरूरी है उतना ही अपना बाकी छोड़ दो। और अहिंसा, अहिंसा सिर्फ दूसरे को चोट ना पहुंचाना ही नहीं है बल्कि अपने मन को भी दुख न देना है। नेगेटिव सोच, सेल्फ डाउट, ये सब आत्महिंसा है। अब तो जरूरत है मोबाइल से नहीं, मन से जुड़ने की, दुनिया से नहीं, खुद से मिलने की। साथियों, इस प्रकार अगर हम जैन धर्म के
सिद्धांतों अहिंसा, अपरिग्रह, ध्यान और समता को अपनाएं तो हमारा अकेलापन बल्कि हमारी कमजोरी नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। साथियों, हमारे जैन धर्म में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्तामृत स्तोत्र। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी बताया गया है आचार्य मानतुल जी के द्वारा कि भक्ति में ही असली शक्ति है जो हमारे मन के भय, चिंता, अहंकार को दूर कर सकती है। भक्तामृत स्तोत्र में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है उसका मन का भय, चिंता, अहंकार और पाप दूर हो जाता है और उसके जीवन में सुख, शांति और प्रकाश आ जाता है। अंत में मैं अपनी वाणी को दो सुंदर पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगी। खुद से जुड़ जाओ तो हर दर्द मिट जाएगा, खुद से जुड़ जाओ तो हर दर्द मिट जाएगा, मन शांत हो जाए तो जीवन खिल जाएगा। धन्यवाद। जय अरहम जैन और उसके बाद उपस्थित होंगे आगम जैन। आगम जैन तैयार रहें। अरहम जैन एक नंबर 1। जय श्री आप सभी को। मेरा नाम अरहम जैन है। मेरे पिताजी का नाम पुनीत कुमार जैन है और आज मैं आपसे समाज में बढ़ता अकेलापन और मानसिक तनाव के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। जो अकेलापन है वो आजकल के जीवन में क्यों बढ़ रहा है? वो आजकल के जीवन में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आजकल हम सब फोन में व्यस्त रहते हैं, किसी से बातें नहीं करते, हम अपने डिवाइसेस में रहते हैं, हम किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते। इस कारण हमें अकेलापन महसूस होता है। चाहे बड़े, बूढ़े, बच्चे, नौजवान, उन सभी को भी आजकल अकेलापन महसूस होने लग गया है। ये अकेलेपन को दूर करने का हमारे पास क्या उपाय है? इसके लिए हमें सबसे बातें करते रहना चाहिए और हमें हमारे डिवाइसेस से दूर रहना चाहिए। जो सोसाइटीज में आजकल सिटीज़ में जो लोग रहते हैं वो अपार्टमेंट्स में रहते हैं और जो उनके आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो लोग उनसे बात नहीं करते और जो स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो सच्चे दोस्त नहीं बना पाते, इसलिए उन्हें आजकल अकेलापन महसूस होता है और अकेलेपन के कारण मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। अब ये मानसिक तनाव में हमें डिप्रेशन, चिंता ये सब महसूस होता है। ये WHO ने यह कहा है कि आजकल हर 4 में से 1 लोग मानसिक तनाव के कारण जूझते हैं और उन्हें सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और वो हमेशा बीमार रहते हैं क्योंकि वो सबसे बात नहीं कर पाते। और हमें इससे दूर करने का हमारे पास एक उपाय भी है जो कि हमें सबसे हमेशा बातें करते रहना चाहिए। एक 15 से 16 वर्ष के बालक में या बच्चे में जो होते हैं उन्हें बहुत अकेलापन और चिंता महसूस होती है क्योंकि पढ़ाई के दबाव के कारण। अब उस दबाव से उन्हें बहुत चिंता महसूस होती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कई बार तो और आत्महत्या भी कर देते हैं। इसी कारण हमें सबसे बातें करते रहना चाहिए और दूसरों से और हमें हमारे डिवाइसेस का ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए। मन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। आज ये छंद हमारा जीवन बिल्कुल बराबर दर्शाता है कि हमारा जीवन किस प्रकार हो गया है। हम देख रहे हैं कि आज जीवन में हमारे अकेलापन कितना है, किस हद तक अकेलापन है, पर वो अकेलापन शायद गलत नहीं है। कोई किसान जो हर साल फसल जोतता है, मेहनत करता है कुछ पैसे कमाने के लिए, उसके फसल पर अगर बारिश हो जाए तो वो क्यों अकेला महसूस नहीं करेगा, वो क्यों परेशान नहीं होगा। कोई माँ जिसका बच्चा जन्म होने से पहले ही मर जाए गर्भ में, वो माँ दूसरे के बच्चों को देखकर अकेला क्यों नहीं महसूस करेगी। कोई बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है, उसके दोस्तों को मेडिकल कॉलेज में देखेगा तो वो क्यों अकेला महसूस नहीं करेगा। सिर्फ मोबाइल फोन और इंटरनेट आज में अकेलेपन का कारण नहीं है। इसका मुख्य कारण है जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, समय शरण लगा, तो भगवान की वाणी में आया कि जैसे जैसे काल बढ़ेगा, जैसे जैसे पंचम काल छठा काल आएगा, दुख बढ़ेंगे, घोर दुख बढ़ेंगे। एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या करेगा
परिवार में भाई भाई लड़ेंगे, बहन बहन लड़ेंगी, बाप बेटे को मारेगा, बेटा बाप को मारेगा, इतने दुख आएंगे। लेकिन हमारे दिमाग में प्रश्न होना चाहिए कि इसका समाधान भी भगवान ने समक्ष शरण में दिया है क्या? बिल्कुल, इसका समाधान है। जब कुंभकुंड आचार्य समक्ष शरण में विराजमान थे, उन्होंने गाथाएं लिखी, इंद सदबंदी आणम तिहुगण हित मधुर विशद भक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जनाणम जित भवाणम सम्मण महगत घट्टम चतुपदी निवारणम सनिवारणम ऐसा पाणी में संसा समय गणम सुना बोच्छामि संभव पंचरणम समुक्त जनोति में ही वर्णतम सोची कपिलो तत्वमयो लो। भगवान की वाणी निर्मल है, विशुद्ध है, हितकर है, चारों गतियों का निवारण करने वाली है। सबसे मजबूत उदाहरण हमारे सामने भगवान विराजमान है कि जब महावीर भगवान त्रिंज के पर्याय में थे, अकेले थे, कुछ समझ नहीं थी, मुनि को देखकर उपदेश आया मुनि का और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया महावीर भगवान को। ऐसे हमारे भगवान हैं। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिला, अकेले थे, परेशान नहीं हुए। ये साक्षात हमारे भगवान, हमारे अरिहंत भगवान के उदाहरण है हमारे सामने कि जब वो परेशान नहीं हुए तो अरे हम तो अरिहंत भगवान के वंशज है, ऐसी छोटी मोटी परेशानियों से हम परेशान हो जाएंगे क्या? ये तो नियमित ही है, ये तो क्रमवर्ती पर्याय है कि मुसीबतें आएंगी, लेकिन द्रव्य तो गुण कहता है कि हर द्रव्य का निरंतर परिणाम होता है। अगर आज मेरे पास दुख है तो कल सुख भी होगा। लेकिन हमारे अकेलेपन का एक कारण और है, हमारे अकेलेपन का एक मुख्य कारण है जो कि मोक्षवर प्रकाशक ने पंडित डोगरमल जी साहब ने बहुत अच्छे से खंडन किया। हम चाहते हैं कि हमारे रूप चीजें परिणमित हो। मैं अगर सास हूं तो मेरे रूप जो भाव है वो मेरे रूप परिणमित करे, मेरा बेटा मेरे रूप चले, मेरा बिजनेस मेरे रूप चले। लेकिन पंडित जी ने कहा कि हर द्रव्य, हर वस्तु अपने रूप परिणमित होगी, मेरे रूप परिणमित नहीं होगी। अगर मैं इसका श्रद्धान करूंगा और इसको अनुसरण करूंगा तो मैं जीवन में कभी अकेलापन नहीं रह सकता। छोटा सा लास्ट में ओवर आज मेरे व्यक्तित्व का विषय है समाज में बढ़ता हुआ मानसिक तनाव व अकेलापन। इससे पहले मैं अपना व्यक्तित्व प्रारंभ करूं, मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि क्या है जैन धर्म। आत्मा की पवित्रता का आधार, आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग, हर आत्मा को परमात्मा में विश्वास दिलाने वाला, वह अनेकांत, अपरिग्रह और सामाजिक सद्भाव के साथ जीने को ही हम जैन धर्म कहते हैं। और जैन धर्म एक अद्भुत तरीका है इस मानसिक तनाव को दूर भगाने का। अब मैं आपको ऐसे कुछ सिद्धांत बताना चाहती हूँ जो मानसिक तनाव और अकेलेपन से लड़ने में हमारे सहायक हो सकते हैं। सबसे पहला, आत्मदर्शन व स्वाध्याय। जब हमारा सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा होता है तब हम बाहरी दुनिया में उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन जैन धर्म कहता है कि असली सोल्यूशन तो आत्मा के अंदर झांक कर मिलता है। हमें रोज अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। सोहम शुद्धोहम की ध्वनि का योग करना चाहिए। अहिंसा, हमें लगता है कि असली हिंसा बाहरी दुनिया में है, लेकिन असली हिंसा तो हमारे मन के अंदर भी है। जब ईर्ष्या घृणा का भाव हमारे मन में आता है वो भी हिंसा ही है। इसलिए जैन धर्म तो खुद ही कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए इसमें खुद पर करुणा भी शामिल है। अंत में हम एकांत से एकत्व की ओर बढ़ेंगे, अर्थात नेगेटिव माइंडसेट टू पॉजिटिव माइंडसेट। जो हमारा मन संयमित होता है, जो तनाव होता है, वो जो अकेलापन होता है वो एकांत में बदल जाता है और एकांत शांति में बदल जाती है। अतः अगर हमें मानसिक तनाव से दूर भागना है तो एक आशावादी दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। अंतिम में मैं 4 पंक्तियों द्वारा विराम देना चाहूंगी कि जो युद्ध लड़े मैदानों में वह वीर होते हैं, और जो युद्ध लड़े अपने मन से वह महावीर कहलाते हैं, वह महावीर कहलाते हैं, वह महावीर कहलाते हैं। धन्यवाद। इसके बाद उपस्थित हूँ आश्वी जैन के बाद तैयार है निशिता जैन। और मेरे प्रिय साथियों, जय जय। अहिंसा के पथ पर अग्रसर महावीर भगवान के सिद्धांतों की अनुयायी मैं वानिया जैन आज आपके सामने जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो केवल शरीर से नहीं। आप सभी ने तपस्या के बारे में तो सुना ही होगा। तप 12 प्रकार के होते हैं जो कि 2 भागों में विभाजित हैं। कुछ होते हैं बहिरंग तप जो कि शरीर से संबंधित होते हैं, और कुछ होते हैं अंतरंग तप जो कि आत्मा से संबंधित होते हैं। उपवास एक बहिरंग तप है जो कि हमें मोक्ष प्राप्ति, कर्म निर्जरा और उसके साथ साथ आत्म संयम का मार्ग दिखाता है।
जय जिनेन्द्र, आदरणीय निर्णायकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से मेरा एक छोटा सा सवाल है। कृपया हाथ खड़े करके मुझे बताइएगा कि आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में कभी कोई बात थी पर आप उसे कह नहीं पाए? Quite a few. ये आज की समस्या नहीं है, ये कटु सत्य है। हिस्ट्री की सबसे कनेक्टेड जनरेशन आज सबसे अकेली है। अकेले इंडिया में व्हाट्सएप के 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम या स्नैपचैट है और एआई कंपेनियंस भी हैं। क्यों? क्योंकि शायद एक रियल इंसान समझने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। 147 देशों की सूची में भारत 116वें स्थान पर आता है। भारत 116वें स्थान पर आता है। हम इसके अनुसार खुशी घटने की बड़ी वजह आर्थिक असुरक्षा, डिजिटल अकेलापन और सामाजिक साथ की कमी है। आज हम डिजिटल रूप से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से आज का मेरा विषय है समाज में बढ़ता अकेलापन और मानसिक तनाव। तो आज इस समय में जहाँ हमारे पास हजारों ऐप से कनेक्ट होने के लिए, वहाँ हमारे पास दुख बांटने के लिए, जुड़ने के लिए कंधा तक नहीं है। सबसे पहले तो हम इसका कारण जानेंगे। तो लौकिक दृष्टि से देखें तो सोशल कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन, न्यूक्लियर फैमिलीज और द प्रेशर टू बी परफेक्ट, ये है कारण। और धार्मिक दृष्टि से देखें तो मिथ्यात्व, कषाय, पाप, इन शरीर आदि संयोगों में अपनापन और अपनी आत्मा को पराया मानना, ये है कारण। अब हम क्या हम हमारे शरीर के मालिक हैं या फिर हमारी इच्छाओं के गुलाम? दिन की शुरुआत चाय के बिना तो हो ही नहीं सकती। उसके बाद लंच, स्नैक्स, डिनर और पूरे दिन लगातार खाना ही खाना। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस शरीर को हम भरते ही रहते हैं, क्या हमने कभी भी उस शरीर को सुनने की कोशिश की? माननीय निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथियों, मैं दीक्षा जैन आज आप सभी के समक्ष उस अदृश्य दुश्मन के बारे में बात करने आई हूँ, जो सरहदों पर नहीं, हमारे कमरों में और हमारे दिमागों के भीतर लड़ रहा है। उसका नाम है अकेलापन और मानसिक तनाव। जी हाँ, आज हम एक ऐसी आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं जहाँ कनेक्टिविटी तो बढ़ गई है, परंतु कनेक्शन खत्म होता जा रहा है। फेसबुक पर हजारों फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं, पर जब बात दिल का बोझ हल्का करने की आती है तो और यहीं पर काम आता है 2500 साल पुराना भगवान महावीर का सुपर साइंस, जिसे दुनिया आज पहचान रही है। भगवान महावीर ने अपरंपरा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि चीजों और उम्मीदों को पकड़ना छोड़ो, जिससे आधा तनाव यूं ही खत्म हो जाता है। ज्ञान अर्जन हम बड़ों ने किया है बच्चों के द्वारा, वो वास्तव में एक्टिविटी है। हम हमेशा इन बच्चों के समझ गुजार रहेंगे। हम बड़ों ने बहुत ज्ञान अर्जित किया है। सभी को जय जिनेन्द्र। देखिए, ये जो कार्यक्रम आज आप लोगों के सहयोग से हुआ है, इसमें सबसे पहले तो मैं राजस्थान जैन सभा का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय सुभाष जी भाई साहब, अध्यक्ष राजस्थान जैन सभा यहाँ आ चुके हैं, मनीष जी, और करीब करीब आज पूरी कार्यकारिणी इस कार्यक्रम को देखने के लिए आई है। आज राजस्थान जैन सभा की समस्त कार्यकारिणी आज यहाँ इस बच्चों के कार्यक्रम को देखने के लिए आई है। तो सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आपने ये आयोजन किया और इस आयोजन में आप सब उपस्थित रहे। दूसरा, आप सब अभिभावक और बच्चों का आभार कि देखिए, आप पहले चरण में पार्टिसिपेट किया, दूसरे में किया और आज तीसरे में किया और अब चौथे में भी करेंगे कुछ लोग। तो आपका, बच्चों का और जो भी अभिभावक गण इनके साथ हैं उनका बहुत बहुत आभार। हमारे जो निर्णायक महोदय यहाँ पधारे उनका भी बहुत बहुत आभार। और आगे की जो रूपरेखा है कार्यक्रम की, उसके लिए मैं इस कार्यक्रम की संयोजिका बहन राखी जैन को और यहाँ आए सभी बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स और उसके अलावा सभी जो पेरेंट्स नहीं हैं उनके लिए सबसे पहले तालियां कि उन्होंने इन बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ अपना समय दिया। सभी का मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके आगे मैं आगे के प्रोग्राम की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। अभी तक हमारा ये प्रोग्राम 4 चरणों में डिसाइडेड था, वैसा ही चल रहा है। प्रथम चरण हो चुका, द्वितीय चरण हो चुका, आज हम इसके तृतीय चरण में थे।
सेमीफाइनल ये था। इसके बाद हमारा फाइनल राउंड है जो 26 तारीख को कीर्ति नगर जैन मंदिर में किया जाना निश्चित किया गया है। इसके लिए कीर्ति नगर जैन समाज कीर्ति नगर प्रबंधकारिणी समिति के लिए युवाओं की दृष्टि से जैन धर्म का स्वरूप या महत्व। दूसरा है संस्कारों हेतु जैन पाठशाला की भूमिका। संस्कारों हेतु जैन पाठशाला की भूमिका, इन दोनों सब्जेक्ट पे आप अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। जैसा मैंने दोबारा बता रही हूँ कि ये प्रोग्राम पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कीर्ति नगर में होगा, जिसका संयोजक राजस्थान जैन सभा और कार्यकारिणी कमेटी कीर्ति नगर करेगी। यह प्रोग्राम 26 मार्च दोपहर 1 बजे से रहेगा। इन्होंने आपको एक ऐसा मंच दिया है जिसमें आप अपनी प्रतिभा समाज के समक्ष रखें। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करता हूँ। आगामी 26 तारीख को आप लोगों के जिन भी बच्चों का चयन निर्णायक मंडल के माध्यम से किया गया है, हमारे द्वारा कोई भी हस्तक्षेप निर्णायक मंडल के माध्यम से नहीं है। निर्णायकों का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। 26 तारीख को आप पूरे परिवार के साथ कीर्ति नगर में पधारे। दोपहर 1 बजे से हमने कार्यक्रम को रखा है। समय का परिवर्तन किया ताकि ये रात के 11 बजे तक हमको यहाँ और आपको बैठना मिले, और उसके पश्चात आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई है। मैं कीर्ति नगर जैन समाज का आप सभी के माध्यम से, तालियों के माध्यम से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ। आज सभी बच्चों ने इतना जबरदस्त बोला, और सबसे बड़ी बात है कि हम सोचते थे कि अहिंसा का अर्थ क्या है, सिर्फ दूसरों का दिल दुखाना ही, लेकिन आप देखो बच्चों ने धर्म की परिभाषा को परिवर्तित कर दिया। आज की युवा पीढ़ी धर्म को किस रूप में देख रही है, आज हमको भी एहसास हो गया। सुधरने की जरूरत अब हमको भी है, आपकी शिक्षा से सुधरने की जरूरत हमको भी है। हम भी सिर्फ किताब के माध्यम से हिंसा का ज्ञान जानते थे, लेकिन आज आपने अनुभव किया और हमको बताया कि धर्म का क्या स्वरूप है। जबरदस्त बोला, सभी बच्चों ने जबरदस्त बोला। एक बार जोरदार तालियां अगर मैं शुभारंभ नहीं दे सकता। हाँ, एक बात और है, सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों से, यहाँ की प्रबंधकारिणी कमेटी से और निर्णायकों से माफी चाहता हूँ कि मैं लेट ही नहीं, बहुत लेट आया हूँ। लेट ही नहीं, बहुत कुछ पारिवारिक फंक्शन पे मैं अटका हुआ था, तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस कार्यक्रम में मैं समय पर नहीं पहुँच पाया। बिलाला जी और पूर्व अध्यक्ष और अभी के अध्यक्ष, मंत्री और सभी कमेटी के मेंबर और निर्णायक और सभी अभिभावक जिन्होंने बच्चों को तैयार करके और यहाँ बोलने के लिए स्टेज पे भेजा। अभिभावक साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने बच्चों को निखारा और आगे लाने की कोशिश करी। जो इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग क्लिपिंग हो रही है 53 बच्चों की, और जो निर्णायक महोदय इनमें से जो सिलेक्शन करेंगे 25 जनों का, और आगे जाके जो फाइनल में जो कीर्ति नगर में है उनकी भी सबकी रिकॉर्डिंग होगी, क्लिपिंग होगी। हम इसको शॉर्ट में 30 तारीख महावीर जयंती के बाद में इसको फ्लॉट करेंगे और इस पूरी रिकॉर्डिंग को आगे टीवी पे या चैनल्स पे कैसे हम दिखा पाएंगे, उसके लिए आपको सबको व्हाट्सएप के मार्फत सूची, जिस प्रकार से इस कार्यक्रम की प्रभावना बढ़ रही है, बच्चों में उत्साह बढ़ रहा है, वो देखने लायक है, सुनने लायक है। जो बच्चों का नाम यहाँ पे अभी रिजल्ट में नहीं आ रहे, 25 का ही आएगा, बाकी रह जाएंगे, परंतु उससे करबद्ध निवेदन है उनके अभिभावक और वो बच्चे वो है 26 तारीख को जरूर आए, तो उनको ये सुनने को मिलेगा कि क्या कमी है, कुछ सीखने को मिलेगा। और उन 25 में से कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, किसको सांत्वना पुरस्कार मिल रहा है, वो कुछ सीखने को मिलेगा, लर्निंग पॉइंट रहेगा। तो अगले साल जो कार्यक्रम हो सकता है कि उसमें से आप फर्स्ट आ जाए, जो अभी रह जाएगा उसको अपने आप को
ये गिल्टी फील नहीं करेगी मैं तो इतना अच्छा बोला, निर्णायक महोदय ने लिया नहीं, मम्मी पापा सोचे इतनी मेहनत करी उसका नाम ही नहीं आया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी भावना है सबको सम्मानित करना, सबको प्रोत्साहित करना, परंतु जब निर्णायकों को कोई निर्णय आ जाता है तो वो सोच समझ के आता है जिसको हमको सबको मान्य होना है। तो जो बच्चे रह जाए, जो 53 बच्चे हैं जो बाकी के 25 में से रह जाएं, वह सारे बच्चे अभिभावक वहां पे आए और सुने। दोपहर का समय है, खाने की व्यवस्था वहां की गई है, तो आपसे करबद्ध निवेदन है सब ज्यादा से ज्यादा उपस्थित हों और उस कार्यक्रम को सम्मिलित हों और जो वीडियो रिकॉर्डिंग वहां पे हो, और राकेश जी को भी और जो संयोजिका है जो अपना समय दे रही हैं आ रही है इस कार्यक्रम को सजाने में, उनका भी बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय पदम जी, पारस जी, बिलाला परिवार के माध्यम से जो सहयोग राजस्थान विधानसभा को प्राप्त हुआ है, मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप भी पधारें और शब्दों के माध्यम से इन सभी बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय पदम जी, सभी को सादर जय हिंद। मैं अचंभित हूँ इन 53 बच्चों ने जिस तरह से यहाँ पे अपने विषय पे एक गूढ़ता के साथ में तैयारी करके यहाँ की प्रस्तुति दी है। हम खुद चिंता में हैं कि गार्जियंस के सामने जिस तरह से बच्चों ने अपने विचार रखे हैं, तो क्यों नहीं गार्जियन जिनके विचारों को समझे और बच्चे जिस तरह का चाहते हैं उन भावों को पर समझ के उस तरह से समाज को ढालें। अपन यही कह देते हैं नहीं हमारे बच्चे कहना नहीं मानते हैं या हमारे बच्चे विचार हमारा सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा विचार ये सुनना चाहते हैं, ये आज इन्होंने सारे विचार अपने आपको सुनाए भी हैं, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। राजस्थान जैन सभा ने आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पे किया है, जनकपुरी योजना जैन समाज को जो सौभाग्य किया है, राजस्थान जैन सभा का बहुत बहुत आभार और विशेष तौर से राखी जी, नवल जी और इंद्र जी सभी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने ये कार्यक्रम इस तरह से आयोजित किया है। एक बहुत ही सुंदर और संयोजित कार्यक्रम ये यहाँ पे हुआ है। सभी का उपस्थित जो गार्जियंस है और विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थोड़ा जल्दी जल्दी उठते जाए। आराम जैन, उसके बाद महाना जैन, अनिकेत जैन, आते जाए, मैं बोलते जा रहा हूँ। अनन्या जैन, अनन्या जैन सेकेंड, आते जाए बच्चे एक के बाद एक आते जाए। अनिश जैन, अवधि जैन, आगम जैन, आत्मिक जैन, आराध्या जैन, आराध्या जैन सेकेंड, आर्यन जैन, आशना जैन, बच्चे आते जाए जो मैं नाम बोलता जा रहा हूं। आशवी जैन, आशवी जैन, आशिका जैन, हीरा विनायका, ईशाती जैन, ईशिता जैन, आते जाए बच्चे आते जाए। एकाग्र जैन, काव्या जैन, केवल जैन, कृतिका जैन, एकाग्र जैन आ जाओ, नाम बोल दिया मैं जिनका नाम बोल चुका हूँ वो सब आते जाए बच्चे। कृतिका जैन, गजल जैन, गुंजन जैन, गौरी जैन, जीवांशी जैन, दिशा जैन, दीक्षा जैन, दृषि जैन, दानिश जैन, दानिश लोहाड़िया, धन्वी
विमान जैन, निरीक्षा, निवेदी जैन, सहल जैन, पारुल जैन, प्रेक्षा जैन, निशिका जैन, आते जाए बच्चे, निशिका जैन, वाणी जैन, वानिया जैन, वित्ती जैन, विमान जैन, विवान जैन, विशा जैन, सिद्धांत जैन, स्नेहा जैन, सुमेधा जैन, सुविधा जैन, सुविधि जैन, संयम जैन, याशी जैन, यति जैन और ऋषभ जैन। और कोई बच्चा रह गया हो जिसने अपनी प्रस्तुति दी? अश्मी बोला? अश्मी जैन, अश्मी जैन बोला। आज तीनों जिनकी भी प्रेजेंटेशन